देश के इतिहास में 64 साल बाद होली और रमजान के जुमे की नमाज एक साथ है। अच्छा तो ये होता कि इस दिन को दो समुदायों के त्यौहार के मिलन के रूप में देखा जाता, लेकिन हो इसके विपरीत रहा है। होली और रमजान का जुमा एक दिन होने से टकराव का माहौल बन गया है। कहा जा रहा है कि यह देश के माहौल को विषाक्त करने का एक बड़ा कारण बन सकता है। शायद यही कारण है कि दोनों ही धर्मों के प्रमुख और सियासतदान जहर उगलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। पर इस बीच खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है। तर्क यह दिया जा रहा है कि मस्जिद पर रंग पड़ने से विवाद ना हो जाए। यूपी के संभल, अलीगढ़, बरेली, शाजापुर समेत कई जिलों में मस्जिदें ढकी जा रही हैं। शाजापुर में करीब 67 मस्जिदें ढकी गई हैं, तो संभल में कम से कम 10 मस्जिदें तिरपाल से ढकी जा चुकी है। दूसरे शहरों से भी लगातार ऐसी खबरें आ रही है। पर सवाल यह उठता है कि क्या मस्जिदों को तिरपाल से ढककर असामाजिक तत्वों से बचाया जा सकता है? क्या यह एक गलत परंपरा की शुरुआत नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में मस्जिदों को ढकने की इस नई परिपाटी से उत्तर प्रदेश की छवि नहीं खराब होगी? क्या दुनिया में यह संदेश नहीं जाएगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में उत्तर प्रदेश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है? ऐसे और भी बहुत सारे सवाल हैं जो शायद आपके मन में भी उठ रहे होंगे। कमेंट करके आप अपने सवाल हमारे सामने रख सकते हैं। लेकिन जो हमारे मन में सवाल है, वो पहला सवाल ये है, क्या मुस्लिम खुद को हिंदू त्योहारों से अलग थलग करना चाहता है? उत्तर प्रदेश के मस्जिदों को जिस तरह ढकने की खबरें सामने आ रही है, उससे यही संदेश जाता है कि मुसलमान खुद को हिंदू त्योहारों से अलग थलग रखना चाहते हैं। अंग्रेजी में किसी ने लिखा है कि हमने अपना दरवाजा बंद कर लिया कि बुराई घर में ना आ सके। इसका नतीजा हुआ कि अच्छाई घर में आने वाली थी, पर दरवाजा बंद था और वापस चली गई। मस्जिदों के ढकने से सौहार्द की थोड़ी बहुत गुंजाइश खत्म हो जाएगी। मस्जिदों को ढकने का सीधा संदेश यही है कि होली के रंग से मस्जिद को बचाना है, मतलब होली के रंग से मुसलमानों को बचाना है। हिंदू और मुसलमानों के जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें यही समझ में आएगा कि होली का रंग मुसलमान को अपवित्र बना देता है। दूसरा सवाल है, क्या मुसलमान नहीं चाहते कि रंग का एक छींटा भी मस्जिद पर लगे? यूपी के शहरों में लगातार पॉलीथीन से मस्जिदें ढकी जा रही है और उसकी जो फोटो सामने आ रही है, वो ये सोचने को विवश कर रही है कि क्या होली के रंगों से बचने के लिए इन मस्जिदों को ढका जा गया है। पर क्या ये व्यवहारिक फैसला है? क्या तिरपाल 12 महीने मस्जिद की रक्षा कर सकेगी? असामाजिक तत्व तो कभी भी मस्जिद पर रंग फेंक सकता है। क्या मुस्लिम समुदाय को केवल होली के रंग से दिक्कत है? संदेश तो यही जाता है कि होली के बाद कोई कुछ भी फेंके, मुस्लिम समुदाय को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मस्जिद से होली के बाद तिरपाल हटा लिए जाएंगे। जाहिर है कि यह एक गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है। मस्जिद को होली पर एक दिन ढकने से यह संदेश आएगा कि मुसलमानों को रंग पसंद नहीं है। अब तीसरा सवाल है, क्या दिवाली पर पटाखों से भी बचाने के लिए मस्जिदों को ढका जाएगा? सवाल यह भी उठता है ना कि अभी तो होली है, कल को दिवाली भी आएगी। दिवाली पर हिंदू जमकर पटाखे छोड़ते हैं, तो क्या उस समय भी मस्जिद को ढका जाएगा? क्योंकि भीड़ से खतरा तो उस समय भी रहेगा। असामाजिक तत्व अगर मस्जिद पर रंग फेंक सकता है, तो क्या वो दिवाली पर पटाखे नहीं फेंकेगा? जिसका काम दंगा करना या दंगा करवाना ही होगा, उससे तिरपाल कब तक रक्षा करेगा? जाहिर है कि साल में कई ऐसे मौके आते हैं जब हिंदुओं के जुलूस निकलते हैं। चौथा सवाल है, क्या मुस्लिम त्योहारों पर हिंदुओं के मंदिर भी ढके जाएंगे? अगर हिंदुओं के त्योहारों पर मुसलमानों को मस्जिद के अपवित्र होने का खतरा है, तो जाहिर है कि क्रिया की प्रतिक्रिया भी होगी। मुसलमानों के त्यौहार पर हिंदुओं की तरफ से डिमांड आएगी कि उनके मंदिरों को भी ढका जाए, मंदिरों को भी अपवित्र करने की कोशिश होगी। जाहिर है कि दंगा भड़काने के नाम पर मंदिरों को भी ढकने की बात उठेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मस्जिदों को ढकने का फरमान आखिर है किसका? उत्तर प्रदेश सरकार ने तो इस संबंध में कोई फरमान जारी किया नहीं है। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि मुस्लिम समुदाय खुद मस्जिदों को ढक रहा है। संभल डीएम ने यह भी कहा कि हमने मीडिया को बताया भी है कि मस्जिदों को ढकने के लिए प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, पर जगह जगह पुलिस के संवेदनशील इलाकों में मार्च पास्ट और पुलिस की निगरानी में मस्जिदों के ढके जाने से ऐसा संदेश गया है कि पुलिस और प्रशासन की भी इसमें भूमिका है। दरअसल कई जिलों में अमन कमेटियों की बैठक में फैसला लिया गया कि संवेदनशील इलाकों में स्थित मस्जिदों को ढक दिया जाए। इसलिए भी गलत संदेश चला गया कि प्रशासन इन मस्जिदों को ढकवा रहा है। तो कुल मिलाकर भाई प्रशासन का ये फैसला नहीं है, खुद मुस्लिम जो कमेटी है, मुस्लिम कमेटियां जो हैं, उन्होंने ये फैसला लिया, जो मस्जिद की कमेटियां हैं, कि भाई इनको ढका जाए, क्योंकि रंग से मस्जिद जो है वो अपवित्र हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये परंपरा जो है बहुत आगे आने वाले समय में कई सारे सवाल खड़े करेगी, और इससे कई सारे सवाल अभी से खड़े होने लगे हैं। आपकी क्या राय है हमारी पूरी खबर पर? कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा। हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।